हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए आज हम लोग दूसरे क्लास में जानते हैं क्वेश्चन पेपर के बारे में। ठीक है, तो कल हम लोग कल के क्लास में जाने थे क्या, जो आपका सिलेबस है 12th इंग्लिश में क्या क्या सिलेबस होता है, किस टॉपिक से आता है, वो आपने जाना था कल। आज हम आपको जो PYQ है, मतलब क्या प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा गया है 2025 में, उसका हम आपको थोड़ा सिंपल दिखाएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। क्योंकि आप लोगों ने कल सिलेबस देखा था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार सैम्पल भी देख लें किस टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो देखिए हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन पेपर है। तो हम लोग इसको देखते हैं क्या है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होता है उसको एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए 2025 में यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। ठीक है, 2025 एनुअल मतलब वार्षिक, फाइनल जिसको कह सकते हैं। इंग्लिश कंपलसरी पेपर होता है। ये देखिए ये पेपर जो होता है साइंस और आर्ट्स नहीं कहा जाए, आईकॉम में, राइट। यानी कि साइंस और कॉमर्स दोनों का इंग्लिश का जो एग्ज़ाम होता है सेमी डेट को होता है, मतलब पेपर एक ही रहता है। ठीक है, आर्ट्स वाला का जो क्या होता है, आर्ट्स वाला का अलग क्वेश्चन आता है, मतलब का उसका इंग्लिश का एग्ज़ाम अलग होता है। ठीक है, तो उसका भी हम लोग देखेंगे। पहले आज हम लोग क्या करते हैं, साइंस और कॉमर्स वाला को जो इंग्लिश का पेपर आता है उसका हम लोग एक बार सैम्पल पेपर देख लेते हैं किस तरह से आता है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये देखा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या, देखिए जैसे आप पहला पेज उल्टाएंगे तो यहाँ पर आपको दो सेक्शन करके रहेगा। यहाँ पे सेक्शन ए रहेगा और वहाँ पे लिखा हुआ है क्या, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, और थोड़ा इंस्ट्रक्शन भी पढ़ेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 to 100 दिया हुआ है। हैव यू फोर ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। और इसको यहाँ पे देखिएगा OMR सीट पे क्या करना है, काम करना है। ठीक है, OMR सीट पे भरना है, टिक नहीं लगाना है। ठीक है, अटेम्प्ट ओनली 50 क्वेश्चन, मतलब क्या 100 दिया हुआ रहेगा, लेकिन उस 100 में से क्या करना है, 50 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना। और यहाँ पे देखिए 50 + 1, एक पर आपको कितना मार्क्स मिलेगा, तो एक पर आपको मिलेगा 1 मार्क्स, यानी कि 50 पे आपको 50 मिलेगा। बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो देख लीजिए क्या है क्वेश्चन पेपर को, आप समझ लेते हैं। देखिए यहाँ से 1 नंबर से जो स्टार्ट है, यहाँ से मैंने कल बताया हुआ था आप लोग को कि जो ग्रामर है ना, तो ग्रामर से आपको 60 मार्क्स का रहेगा ऑब्जेक्टिव में। और बुक से जो रहेगा, बुक से रहेगा 40 मार्क्स, और दोनों मिला के 100 होता है, जिसमें कि आपको 50 मार्क्स का ही आपको आंसर देना है। OMR सीट मिलेगा आपको, उस पर आपको भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं केवल आपको दिखा रहा हूँ, इसका आंसर बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, केवल आपको पैटर्न समझा रहा हूँ किस तरह से रहेगा आपको क्वेश्चन। देखिए 1 नंबर से स्टार्ट है, यहाँ से आपका यहाँ से ग्रामर है। ठीक है, ग्रामर का क्वेश्चन है, मैं इसको करवाऊँगा भी कैसे इसको राइट आंसर होगा, प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या, देखिए यहाँ से 4 नंबर से है। ठीक है, 4 नंबर में क्या है, तो कल हम लोग देखे हुए थे कौन कौन सेक्शन से क्वेश्चन आता है, कहाँ से आता है, ये चीज़ हम लोग सिलेबस में देख चुके हैं, पर हम लोग फास्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो ग्रामर से है, ये सारा ग्रामर से है। और ये आपको ग्रामर कहाँ तक रहेगा क्वेश्चन, मैंने जैसा कि बताया आपको, देख लीजिए मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो देख लीजिए। ठीक, ये देखिए 60 है, जैसा कि हम आपको बताए थे 60 क्वेश्चन आपको ग्रामर से रहेगा, तो 60 नंबर यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि 1 से लेके आपको 60 नंबर जो है आपको ग्रामर का क्वेश्चन रहेगा। फिर ठीक है, जैसे आप 61 से जाएंगे तो ऊपर में देखिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देखिए लिखा हुआ है क्या, क्वेश्चन फ्रॉम 61 to 100 आर बेस्ड ऑन द प्रीक्राइब्ड टेक्स्ट। प्रीक्राइब्ड टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि आपको यहाँ पर जो एक्सर से लेकर के आपका जो टेक्स्ट बुक, ठीक है, ये आपको वहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, मतलब कि आपके बुक से क्वेश्चन रहेगा।
ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, देख सकते हैं यहाँ से आपका बुक का क्वेश्चन मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको कल बताया हुआ था कि अगर आप बुक पढ़ते हो ना, तो आपके बुक का नाम क्या है ज़रा बताएंगे। रेनबो पार्ट 2, और एक बुक और रहेगा, और उस बुक का नाम ही है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो दोनों से रहेगा क्वेश्चन। कल हम लोगों ने देखा था ये 6 से 7 चैप्टर आपको ये रहेगा, और ये टोटल 21 चैप्टर रहेगा। यहाँ से आपका ये काम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेट से लेकर के आपको यहाँ पर बुक का है, ये सारा आपको बुक का क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं सारा। मैं आपको केवल पैटर्न समझा रहा हूँ किस तरह से क्वेश्चन रहेगा, ताकि आपको कोई एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो ये देख लीजिए। ठीक है, 100 हो गया, 100 आपको ऑब्जेक्टिव है। इनमें से आपको कोई 50 का आंसर देना है। ठीक है, बुक और ग्रामर मिला करके, समझ रहे बात को। पूरा सेक्शन ए की बात। अब हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन बी में चलेंगे, और सेक्शन बी भी आपको 50 मार्क्स का रहेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और ये टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा सब्जेक्टिव में देख सकते हैं यहाँ पे। टोटल आपको क्वेश्चन जो रहेगा आपको 7 रहेगा। देखिए यहाँ पर 7 रहेगा, 1 से लेकर 7 तक। इतना में ही आपको क्या करना है, यहाँ से 50 मार्क्स कवर होगा। तो देख लेते हैं कि 1 नंबर से क्या है। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन रहेगा, राइट एन ऐसे, एक ऐसे लिखना है। 150 से लेकर के 200 शब्दों में लिखना, एक लिखना है। आपको 8 मार्क्स मिलेगा यहाँ से। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। और आपको ऑप्शन देखिए कितने दिए जाएंगे, 5 ऑप्शन है, और 5 ऑप्शन में से कोई आपको एक ही बनाना। बात समझ गए। तो इसका आपको मिलेगा, इसका मैं आपको सजेशन दूंगा, और आपको सजेस्ट भी करूंगा कि कौन सा आपको याद करके जाना है, कौन सा एग्ज़ाम आने की संभावना है। ठीक है, तो आप इसके लिए टेंशन ना लें। मैं आपको केवल पैटर्न समझा रहा हूँ कि आप एक बार पैटर्न समझ लीजिए कि क्वेश्चन किस टाइप का रहता है। बच्चों को भय नहीं लगे एग्ज़ाम में कि भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुझे क्या करना है। बात समझ रहे हैं, मेरा ये मकसद है। अब देखिए क्या एक्सप्लेन, उसके बाद मैंने जैसा कल बताया था कि आपको एक्सप्लेनेशन जो है पोइट्री से रहेगा। पोइट्री सेक्शन, बुक का 2 सेक्शन, एक पोइट्री सेक्शन, दूसरा क्या है प्रोज सेक्शन। यहाँ से जितने भी पोइट्री सेक्शन है 10 चैप्टर है, और ये प्रोज सेक्शन आपको 11 चैप्टर है। इनमें से कहीं से भी उठा के कोनो लाइन किसी भी कविता से दे सकता है, और किसी भी ये प्रोज सेक्शन के किसी भी चैप्टर से कोई भी लाइन उठा के दे सकता है। ठीक है, और देखिए मैंने जैसा कि बताया था कि आपको यहाँ पे 4 दिया हुआ रहेगा, मतलब कि अगर वो पोइट्री सेक्शन है तो वहाँ से 4 कोई भी एक्सप्लेनेशन का लाइन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और 4 में से देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब क्या है, एनी वन मतलब किसी एक का, और किसी एक का करेंगे आपको 4 मार्क्स मिलेगा। तो इसका आपको ट्रिक बताएंगे। ठीक है, चूँकि आपको समझ में आएगा नहीं, जैसे ही लाइन को पढ़ेंगे किस लाइन से लिया गया ये आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप लाइन वाला लाइन पढ़े तो आपको समझ में आएगा, लेकिन आप लाइन वाला लाइन नहीं पढ़े तो फिर आपको समझ में आएगा नहीं। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक दूंगा, और आराम से आप इस एक्सप्लेनेशन को भी कर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ये तो रहा एक एक्सप्लेनेशन, चूँकि एक्सप्लेनेशन 2 को पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए 3 नंबर में जैसे जाएंगे, एक्सप्लेन एनी वन, यहाँ भी एक्सप्लेन करना है किसी एक का। ठीक है, तो ये दोनों सेक्शन से रहेगा, और आपको यहाँ से 8 मार्क्स के लिए हो जाए। देखिए इसमें भी आपको कितना रहेगा, 4 को दिया हुआ है, देख रहे हैं 4 तक। और जैसे 4 नंबर जाएंगे तो 4 नंबर में देखिएगा यहाँ पे क्या है, 4 नंबर जैसे जाएंगे तो आपको यहाँ पे राइट ए लेटर, एक लेटर लिखना है, 5 मार्क्स देगा। या नहीं तो और करके, या तो ये लिखिए, या तो देखिए एक एप्लीकेशन लिखिए। तो ये भी 1 से 2 क्लास में मैं आपको इसके बारे में बिल्कुल बता दूंगा। ठीक है, 1 से 2 क्लास में आपका ये काम हो जाएगा, और आराम से यहाँ से आप 5 मार्क्स ले आ सकते हैं। या तो लेटर लिख सकते हैं, या तो एप्लीकेशन लिख सकते हैं। ठीक है, आप जैसे ही 5 नंबर में जाएंगे तो 5 नंबर में देखिए क्या, पहले हेडिंग पढ़ना है, क्या कहता है, एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अबाउट इन 40 से 50 वर्ड, यानी कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे उनमें से किसी 5 का आंसर देना है आपको। ठीक है, और टोटल रहेगा कितना, तो आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से कोई 5 बनाना है। ठीक है,
और ये क्वेश्चन आंसर कहाँ से रहेगा, बिल्कुल बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। ये कहाँ से रहेगा, तो आपका बुक से रहेगा। बुक दो को आता है, दोनों जगह से क्वेश्चन रहेगा, प्रोज से भी रहेगा, पोइट्री से भी रहेगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से रहेगा। इनमें से कोई भी आप 5 बना सकते हैं। और चूँकि क्वेश्चन आंसर तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए थोड़ा रटना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको क्या करूँगा, बिल्कुल जो आने वाले एक्सपेक्टेड है मैं वही आपको सजेस्ट करूँगा और आपको याद भी कराऊँगा, ताकि आपके लिए काम आसान हो जाए, ठीक है। ये 5 नंबर में, ठीक है। और चलेंगे हम लोग 6 नंबर में। 6 नंबर में देखिए क्या, अगर हम लोग 6 नंबर की बात करते हैं तो ज़रा हेडिंग पढ़िए यहाँ पे 6 नंबर में क्या, ठीक है। तो 6 नंबर का हेडिंग पढ़ सकते हैं, आंसर एनी 3, यानी किसी 3 का आंसर देना आप, और वो भी कितने में, वर्ड भी थोड़ा सा ध्यान रखें कितने शब्दों में कहता है। और 3 का आंसर देंगे, एक पर आपको 5 मिलेगा, तो 15 मार्क्स यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ऑप्शन कितने दिया, ए नंबर दिया, मतलब क्या ए नंबर में जो है उसका किसी एक पे आप आंसर कर सकते हैं, और वो हमें क्या करना है, समरी लिखना है, एनीवन, किसी एक पे। देखिए 3 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से आप, जैसे मैंने आपको बताया था, पोइट्री से समरी रहेगा, 3 समरी पूछा जाएगा, और प्रोज सेक्शन से भी आपको 3 को समरी पूछेगा, तो 3 में से कोई एक करना, यहाँ भी 3 में से कोई एक करना। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, समरी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, ठीक है, 3 में से कोई एक। तो मैं आपको ये डटवाऊँगा, टेंशन ना ले, आराम से हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी कह रहा है क्या, समरी लिखिए एनी वन ऑफ द प्रोज पीस, यहाँ पर देखिए लिखा है पोएम से, यहाँ से प्रोज से, मैंने बताया 3 वो इससे, 3 वो इससे रहेगा, ठीक है। और सी नंबर में देखिए, सी नंबर में क्या है, मैंने आपको बताया था स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन रहता है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से रहेगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन रहेगा, और 3 रहेगा, और 3 में से चाहे तो कोई एक लिख सकते हैं, ठीक है। 3 रहेगा, जैसे देखिए यहाँ पे डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश के डायलेक्ट्स पे एक नोट लिखना, या आप कह सकते हैं इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, भारत में इंग्लिश जो है सेकंड लैंग्वेज के तौर पर काम करता है, वो कैसे, उस पर एक नोट लिखिए। या अमेरिकन इंग्लिश, चूँकि भारत में 2 तरह का इंग्लिश चलता है, एक ब्रिटिश चलता है और अमेरिकन चलता है, दोनों तरह का चलता है, तो ये आप यहाँ से कर सकते। तो मैं आपको केवल 5 रटवाऊँगा, तो यहाँ से 3 फट आ जाएगा। यहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको, चूँकि 6 पूछा जाता है, तो अगर आप 3 भी या 4 भी रट जाएंगे तो आपका यहाँ से काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, अब आपको मैंने बताया हुआ था मैचिंग के बारे में, 5 मार्क्स का मैचिंग आपको पोइट्री सेक्शन से पूछा जाएगा, और 5 मार्क्स का आपको मैचिंग क्या करना, कहाँ से पूछा जाएगा, तो प्रोज सेक्शन से। देखिए बनाना कोई 3 है, और इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे देखिए आप देखिए मैचिंग, ठीक है, ये कहाँ से लिया गया, तो ये पोइट्री सेक्शन से लिया गया, पोइट्स और पोएम से लिया हुआ है, तो आराम से मैच कर सकते हैं। तो 5 यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और दिखाते हैं आपको, और मैंने आपको बताया हुआ था, ठीक है, ट्रांसलेशन से भी आता है क्वेश्चन, ट्रांसलेशन यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ट्रांसलेशन में 8 दिया हुआ है, और लिखा एक है एनी 5, कोई 5 का दे सकते हैं, तो चाहे आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं, या नहीं तो देखिए एक मैचिंग और है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये मैचिंग जो है ना, ये ऑथर से है और प्रोज से। तो मैंने बताया था प्रोज सेक्शन जो लिखता है उसको ऑथर कहते हैं, तो यहाँ पे ये कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि आपको 6 में से देख सकते हैं, यहाँ पर 6 में से कोई 3 जो आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं, 6 में से कोई 3 अब, और आपका ये 15 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। और चलिए, और 7 नंबर में और सबसे ईजी सेक्शन है, इसको तो आराम से कर लेते हैं, ठीक है। 4 मार्क्स तो ये भी कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 7 नंबर लिखा है क्या, पैसेज केयरफुली, यानी रीड कीजिए पैसेज को केयरफुली और आंसर दीजिए जो फॉलोइंग क्वेश्चन है। यानी कि अगर आप चाहते हैं, अगर आप नॉलेज रखते हैं पैसेज में, तो आप इसको पढ़ के हिंदी समझ के तब इसका आंसर कर सकते हैं, या नहीं तो अगर आप इसमें नहीं उलझना चाहते तो आराम से क्या कर सकते हैं, इस चूँकि ये जो क्वेश्चन है दिया हुआ नीचे, इसका कहीं कहीं आपको कीवर्ड मिल जाएगा, तो उसको ढूंढ करके आप उसको आराम से आंसर इसका कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो 7 नंबर में देखिएगा 2 गो है, एक तो आप पैसेज कर सकते हैं, या देखिए आप और करके लिखा हुआ है, तो या आप प्रेसिस कर सकते हो। देखिए यहाँ पर क्या है, प्रेसिस। तो प्रेसिस का मतलब क्या होता है कि आप इसको पूरा पढ़िए, और पढ़ने के बाद उस वर्ड को काउंट कर लीजिए, एक एक वर्ड को काउंट कीजिए, उसको 3 से डिवाइड कीजिए, फिर वो जितना आएगा
उतना शब्दों में इसको लिखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो इसको नहीं करना है। आपको क्या करना है, मैंने आपको समरी क्या कहते हैं, पैसेज करना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पैटर्न समझ में आया होगा। और सेम पैटर्न आर्ट्स वाला का भी होता है। आर्ट्स पेपर जो रखे हुए हैं, तो टेंशन नहीं लेना कि मेरा पेपर कैसे रहेगा, तो आर्ट्स पेपर सेम रहता है इसी पैटर्न, खाली क्वेश्चन डिफरेंट रहेगा, बाद बाकी सब पैटर्न रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। कल से हम लोग क्या करेंगे, बस अपने टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आज थोड़ा हम सिंपल समझे आपको क्वेश्चन पेपर के माध्यम से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत परेशानी होगा तो आप मुझे कमेंट्स करें, या सजेशन भी दे सकते हैं, सजेस्ट भी कर सकते हैं मुझे, क्योंकि मेरा ये छोटा सा प्रयास है, जितना हो सका मैं आप लोग के लिए प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग को अच्छा ही लगा होगा। तो थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।